दोस्तों, क्या आप भी कभी सोचते हैं कि रिश्तों में ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो शायद हमारे ध्यान में नहीं आती, लेकिन उनका गहरा असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। अब अगर आप ये 3 बातें जान लें तो ना केवल आपकी सोच बदल सकती है, बल्कि आपके रिश्ते भी और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो आपके हर दिन को खास बना सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं या फिर किसी रिश्ते में हैं, तो आपको ये जानने का अधिकार है। क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों को जानने के लिए? तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे और वहाँ का माहौल बहुत ही भव्य और सुखद था। तभी अचानक देवी सत्यभामा उनके पास आई। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो कुछ सोच में डूबी हुई हैं और चिंतित भी लग रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस चिंता को भांपते हुए कहा, हे देवी सत्यभामा, ऐसा लगता है कि आप आज किसी खास सवाल को लेकर परेशान हैं। आप निश्चिंत होकर मुझसे कहिए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ हूँ। सत्यभामा ने भगवान की बात सुनकर अपने मन में उठ रहे सवाल को बताने का साहस किया और बोली, हे माधव, आज मेरे मन में एक अजीब सा प्रश्न उठ रहा है। इस तरह दोनों के बीच की बातचीत शुरू होती है जो आगे एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प कहानी में बदलने वाली है। और मेरा वो प्रश्न ये है कि स्त्री की वे 3 कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आपका ये प्रश्न सच में अत्यंत विचित्र है, किंतु समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है। और आज आपने अपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूँ, जिसे आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना ही होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। फिर देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में विख्यात करूंगी। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था, यहाँ तक कि उसे पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे। वो एक वस्त्र को पहनता था और उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। अपने इसी अहंकार के कारण वो घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। इसीलिए वो किसान ज्यादातर परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। इसी तरह से उसके घर में प्रतिदिन झगड़े होने लगे थे। उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती थी, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है, ना ही भोजन की सामग्री और ना ही पहनने के लिए कोई वस्त्र। किसान सोचने लगा, मैं करूँ तो क्या करूँ, तुम तो अब कोई कार्य भी नहीं करते हो। उसकी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर किसान को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। इसीलिए वो बहुत चिंतित रहने लगा। धीरे धीरे उसे और भी गरीबी का सामना करना पड़ा और उसे अपने सभी खेतों को भी बेचना पड़ा। फिर भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन जब वो किसान किसी काम से जा रहा था, उसने देखा कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के पास ध्यान में लीन हैं। किसान सोचने लगा, ये महात्मा जी मुझे किसी समस्या का समाधान दे सकते हैं, और उनके पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर विलाप करने लगा। महात्मा जी ने जब उसकी पुकार सुनी तो उन्होंने आंखें खोली और पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो और क्यों विलाप कर रहे हो? किसान ने कहा, हे मुनिवर, मैं इस नगर का गरीब किसान हूँ। मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, कहती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया। किसान ने आगे कहा, हे मुनिवर, आप मुझे उपाय बताएं कि मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करे और मैं जल्द ही धनवान बन जाऊं। महात्मा जी ने कहा, पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुम्हें 3 चीजें बताने वाला हूँ जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। अगर कोई भी पुरुष इन 3 चीजों को देख लेता है तो उसे धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते।
किसान ने बहुत ही उत्सुकता से कहा, हे मुनिवर, आप देर ना करें, मुझे बताएं वो 3 चीजें कौन सी हैं। महात्मा जी ने कहा, धैर्य रखो, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कथा के जरिए बताने वाला हूँ। सुनो, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। जो उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था, उसका अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी झगड़ा नहीं होता था और इसी कारण माता लक्ष्मी का वहाँ सदैव वास बना रहता था। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनकी इस प्रेम कहानी को देखकर जलने लगे थे। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या के समय एक दीपक अपने घर में अवश्य प्रज्वलित करती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा करने से रोकती थीं। वो कहती थीं कि तुम प्रतिदिन दीपक क्यों जलाती हो, ऐसा करने से तुम्हें भला क्या लाभ होगा, मत किया करो। लेकिन वो किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी से दीपक जलाती रहती थी। इससे भी बड़ी बात ये थी दोस्तों कि वो अपने पति की भी कोई बात नहीं मानती थी। व्यापारी, जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था, जानता था कि अगर वो अपनी पत्नी को मना करेगा तो झगड़ा होगा, जिससे उसका ध्यान व्यापार पर नहीं लगेगा और नुकसान भी होगा। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी उस प्रेम का दिखावा करती थी और अक्सर नाराज हो जाती थी। फिर भी व्यापारी किसी तरह अपनी पत्नी को मना लेता था। इसी तरह दिन बीतते रहे और व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे उनकी प्रेम कहानी पूरे नगर में फैल गई और लोग उन्हें प्रेम का उदाहरण मानने लगे। जब राजा को ये बात पता चली कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो उसने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, जाओ उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में लाओ। हमें उनका सम्मान करना है, लेकिन उन्हें कुछ भी मत बताना। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक व्यापारी के घर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। व्यापारी दरवाजा खोलता है और देखता है कि राजा के सैनिक खड़े हैं। वो उसे बताते हैं कि राजा साहब ने आपको राजमहल में बुलाया है। फिर सैनिक दोनों को लेकर राजमहल पहुंचते हैं। राजमहल में राजा उनका अच्छे से स्वागत करता है और थोड़ी सी धनराशि भी देता है। व्यापारी और उसकी पत्नी प्रसन्न होकर घर लौटते हैं। इसके बाद राजा पूरे नगर में ऐलान करता है कि आज रात सभी लोग अपने घरों में व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच प्रेम के कारण दीप प्रज्वलित करें। राजा की आज्ञा सुनकर सभी घरों में दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अधिकांश दीपक बुझ जाते हैं। केवल व्यापारी के घर का दीपक जलता रहता है और उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। दोस्तों, राजा ने सोचा, क्यों ना मैं बाहर जाकर देखूं कि किस किस ने दीपक जलाए हैं और किसका दीपक अभी भी जल रहा है। इतना सोचकर राजा अपने महल से नगर की ओर देखने लगा। उसे दिखा कि उस नगर में किसी घर में दीपक नहीं जल रहा था, सिवाय व्यापारी के घर के। व्यापारी का दीपक अभी भी जल रहा था। राजा इसी बात पर विचार कर रहा था कि तभी रोशनी वहां आ गई। राजा ने रानी से कहा, रानी जी, नगर की ओर देखिए, सभी घरों में कोई दीपक नहीं जल रहा, लेकिन व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच कितना प्रेम है। रानी ने राजा की बात से सहमति नहीं दिखाई और कहा, हे महाराज, मुझे लगता है कि इस प्रेम का कारण उसकी पत्नी है। भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं कि इसी पर राजा और रानी के बीच बहस होने लगी, जो अंततः लड़ाई तक पहुंच गई। तलवारें चलने लगी और दोनों को चोटें भी आईं। फिर राजा ने कहा कि क्यों न हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा लें, जिससे ये साफ हो जाएगा कि उनमें प्रेम का कारण कौन है। रानी ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, मैं पहले व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, आप जैसा चाहें कर सकती हैं। रानी ने कुछ सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ व्यापारी से कह दो कि अगर वो अपनी पत्नी को मार डालेगा तो मैं उससे विवाह कर लूंगी और राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दूंगी। सैनिक व्यापारी के घर पहुंचे, जहां व्यापारी थोड़ा बीमार था। उन्होंने उसे बताया कि रानी का आदेश है कि यदि वो अपनी पत्नी को मार देगा तो रानी उससे विवाह कर लेंगी। व्यापारी ने कहा, मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में नहीं खो सकता, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुँचाने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं रानी से विवाह नहीं करूंगा, चाहे वो मुझे सिंहासन ही क्यों ना दे दे। सैनिक वापस राजमहल पहुंचे और रानी को व्यापारी की बात बताई। राजा ने कहा, देखा वो व्यापारी कितना समझदार है। ये स्पष्ट होता है कि प्रेम का कारण वो खुद है। रानी ने कहा, लेकिन आपने व्यापारी की पत्नी की परीक्षा तो नहीं ली। राजा ने फिर निर्णय लिया कि वो व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेगा। उसने सैनिकों को बुलाकर कहा, जाओ उसे बताओ कि यदि वो अपने पति को मार देगी तो मैं उसे अपनी रानी बना लूंगा।
सैनिकों ने व्यापारी की पत्नी से कहा कि राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर वो अपने पति को मार देगी तो राजा उससे विवाह कर लेंगे। व्यापारी की पत्नी ने सोचा कि राजा मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। उसने कहा, मैं अपने पति को मारने के लिए तैयार हूँ। सैनिक ने पूछा, लेकिन राजा को कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार डाला? पत्नी ने कहा, जो दीपक मैं संध्या में जलाती हूँ उसके बुझने के बाद मैं अपने पति को मार दूंगी और राजा को इशारा कर दूंगी। राजा के सैनिक राजमहल लौटे और राजा से कहा, हे राजन, व्यापारी की पत्नी अपने पति को मारने के लिए तैयार है। जब रानी ने ये बात सुनी तो उसे स्त्री जाति से घृणा होने लगी। राजा ने रानी से कहा, यह समय ज्यादा सोचने का नहीं है, हमें व्यापारी की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी निर्दया है और निश्चित रूप से उसे मार देगी। राजा ने तुरंत सैनिकों से कहा कि जल्दी जाएं और व्यापारी की पत्नी से कह दें कि वो अपने पति को ना मारे। सैनिक दौड़ते हुए व्यापारी के घर पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मार डाला था। सैनिकों ने उसे डांटा, तुमने कहा था कि तुम शाम को उसे मारोगी, लेकिन तुमने उसे दिन में क्यों मार डाला? व्यापारी की पत्नी ने कहा, मुझे अपने पति को मारना था और मैं इसे बहुत पहले करना चाहती थी। सही मौका नहीं मिला, इसीलिए मैंने सोचा कि दिन में ही मार दूं और शाम को दीपक बुझा दूंगी। सैनिकों ने उसे बताया कि उसे राजा से इस बारे में पूछना चाहिए था। व्यापारी की पत्नी और सैनिक राजमहल पहुंच गए, जहां उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गए और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए। पहली, पत्नी का आना जाना देखना चाहिए, किससे वो मिल रही है, कहाँ जा रही है। दोस्तों, जो पुरुष इस पर ध्यान देता है उसके घर में कभी भी कलेश नहीं होता। दूसरी बात, हर पुरुष को अपनी पत्नी की बोलचाल भी देखनी चाहिए, क्या वो पति की इज्जत करती है और उसकी बात मानती है या नहीं। तीसरी बात, पत्नी के चाल चलन पर ध्यान देना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है उसके घर में कभी भी कलेश नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो स्त्रियां अपने मनमाने तरीके से चलती हैं और पति की बात नहीं मानती, उनका हाल उस व्यापारी की तरह हो जाता है। देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, मैं इसे समस्त ब्रह्मांड में फैलाने का प्रयास करूंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को लाइक करें, यानी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। दोस्तों, अब अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है तो नहाते समय औरतों को ये खास उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। अचानक धन की प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है। तो ऐसे में दोस्तों इससे संबंधित कथा भी आइए सुनते हैं। दोस्तों, एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले आ रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पापी हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सत्यता नहीं रही? शिवजी के लिए प्रिय गंगा में तो वही सत्यता है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक उनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लाप तिला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने अपनी लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति की अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने ये और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे।
पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो किसी को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। और कुछ दयाल सचित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणा ववरश हो युवती के पति को निकालना चाहा, उनकी मदद करनी चाहिए। परंतु पार्वती के वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं अच्छा करते करते हाथ न जल जाएं। बूढ़े को निकालने के चक्कर में इस स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली थी। अब शिवजी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने से तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो क्या, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? अब मैं तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से इसे एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद शिवजी जी ने पार्वती जी से कहा, अब मैं आपको 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। नंबर 1, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ, जाप आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं। इसीलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, दुस्वप्न का नाश, तप, मेधा। नंबर 3, लक्ष्मी धन, पुष्टि व आरोग्य। स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। नंबर 4, ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास भूत प्रेत आती नहीं फटकते, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान कर लेना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और देह को मल मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसीलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी की धारा की ओर या सूर्य की ओर मुंह करके नहाना चाहिए। नदी में 3, 5, 7 या फिर 12 डुबकियां लगाना उचित रहता है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहनी चाहिए। नंबर 11, किसी स्तोत्र का पानी ज्यादा बढ़िया होता है। इस बारे में भी शास्त्रों में जिक्र किया गया है। कुएं की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहाँ के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद शिवजी ने कहा कि अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। शिवजी ने कहा कि हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज़ के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में एक है स्नान को लेकर की गई कुछ विशेष बातें। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन
लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। कुछ बातें अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थी और वो निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसीलिए आपको निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो वो मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसीलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितर यानी कि अमृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके पितर दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती और ये घर में पितृदोष का कारण बन सकता है। और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं पितृ, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतृप्त होकर नाराज होते हैं, इसीलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उसे रूठ सकती हैं। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।